जी, मैं अभी मुंगेर के चर्चित दंत चिकित्सक डॉक्टर उदय शंकर जी के पास में हूँ। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ कि लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे टीनेजर्स हो, एडल्ट्स हो, ओल्ड पर्सन हो, तो वे अपनी दांतों की सुरक्षा कैसे करें जिससे कि उनको कम से कम तकलीफ हो, और जब दांत गल जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं तो उस समय सर्जरी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रख सके, जी बताया जाए। सबसे पहले देखिए, श्री कृष्ण प्रसाद जी, आपका राधा डेंटल केयर मुंगेर में स्वागत है। पहली बार आप हमारे क्लिनिक पे आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। और यहाँ आपका आकर के और अपनी पत्रकारिता के थ्रू समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचवाने के लिए मैं आपके प्रति आभार और आपको धन्यवाद देता हूं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि बचाव कैसे करें हम अपनी प्रॉब्लम्स की, डेंटल प्रॉब्लम्स की, डेंटल एवं ओरल प्रॉब्लम्स की। तो जब प्रॉब्लम्स हो जाती है तब तो देखिए चिकित्सक के पास लोग पहुंचते ही हैं। और डेंटल एवं ओरल प्रॉब्लम्स नहीं हो, इन्होंने वर्ग वाइज भी पूछा है, बच्चों में, बुजुर्गों में और वयस्क लोगों में। तो सबसे इसका जो मेन की पॉइंट है वो है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। दांत एवं मुंह की इतनी अच्छी से आप साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि खाना खाने के उपरांत आपके दांतों के बीच में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक फंसा हुआ ना रहे। स्पेशली मीठा खाना जो सुक्रोज कंटेनिंग होता है, क्योंकि ये सब खाना में जल्दी फर्मेंटेशन होता है, जल्दी सड़ता है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है। उसके सड़ने के उपरांत वहां से एसिड निकलता है, जिसको एसिडिक एसिड कहते हैं, हिंदी मीडियम में आम्ल बोलते हैं एसिड को। वो एसिड आपके दांतों को डीकैल्सिफाइड कराना स्टार्ट कर देता है। तो यही मैकेनिज्म है सड़न को। तो आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी लोगों को मीठा खाना से नहीं रोक सकते हैं या खाना खाने से भी नहीं रोक सकते हैं। मीठा खाना किसी का फेवरेट ही होता है, तो आप खाना निश्चित पे खाएं जितनी बार आपका होता है, लेकिन हर बार मेक श्योर कि आप चाहे ब्रशिंग के थ्रू, कुल्ला के थ्रू आप, या कुछ फ्लॉस भी आते हैं, टूथपिक आता है, खाना खाने के उपरांत आपको इतना निश्चिंत हो जाना है कि हमारे दांत एवं मुंह के बीच में कोई भी खाद्य पदार्थ फंसा हुआ ना रहे लंबे समय तक। अगर आप उसको क्लीन करने में सक्सेसफुली रहते हैं, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको डेंटल केरीज, जिसको सड़न बोलते हैं, या दांतों की प्रॉब्लम्स होने की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा होता है कि सर ने पूछा कि जब सर गल जाएगा तब क्या करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जल्द से जल्द किसी अच्छे दंत चिकित्सक के पास पहुंचे। अगर आपने नोटिस कर लिया है, मिरर में देखा है, या आपको कोई सामने वाला कह रहा है कि आपका दांत काला दिख रहा है, सड़न होने की जैसे ही आपको पता चल जाए कि मेरे दांतों में सड़न की शुरुआत हो गई है, स्टिल हो गया है, तो आप तुरंत अच्छे दंत चिकित्सक को संपर्क करें। सड़न की जो शुरुआत अवस्था है उसमें पेशेंट को, उसमें जो मरीज सफरर है, उसको कोई भी पेन, किसी तरह की पीड़ा, सेंसिटिविटी या सूजन नहीं होता है। वो सड़ते सड़ते जब एक तीसरे स्टेज में आ जाता है, या कहिए कि वो दांत की तीसरी लेयर पे आ जाता है, तब मरीज को कनकनाहट, दर्द या कोई असुविधा होती है, तब तक ऑलरेडी लेट हो जाता है। तो हम लोग ये अपने समाज से रिक्वेस्ट करेंगे, या उनको ये हम लोग अवेयर करेंगे कि आप अपनी दांत एवं मुंह संबंधित प्रॉब्लम से बचने के लिए ओरल हाइजीन का मेंटेन करें। और अगर आपको पता चले कि मेरी डेंटल एवं ओरल समस्या कुछ मेरे को है, तो शुरुआती अवस्था में अच्छे दंत चिकित्सक को दिखाएं। ऐसा कर करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि मुंगेर के नागरिक ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिक, हर व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि अपनी दांतों को कैसे सुरक्षित रखें। आप ऐसे मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि कोई एक्सीडेंट होता है। जब पैर की हड्डी टूट जाती है या हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो हम उसको जोड़ने का काम करते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ से। कोई विकल्प नहीं है। तो हड्डी ना टूटे, यानी एक्सीडेंट ना हो, सरकार भी प्रयास करती है, जनता का भी ड्यूटी है। ठीक उसी प्रकार दांतों की सुरक्षा भी हर आदमी का कर्तव्य है। और अगर दांत आपके सुरक्षित हैं तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।